पहले हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग पहले आज हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जीके क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग पहुंच गए क्वेश्चन पर? पहुंच गए? चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव का, जो 34वां संचारी भाव है वो किसे बताया है? छल, स्मृति या पुलक? क्या लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छल। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव बताया। दूसरा है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक या निर्वेद? क्या लग रहा है? तो शांत रस है ये, शांत। शांत का है निर्वेद। क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। पूछा गया है, रस में संचारी भाव की कुल कितनी संख्या, मतलब टोटल संचारी भाव कितने हैं? 23, 9 या 33? तो 33 संचारी भाव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? धीरेन्द्र वर्मा, नरेंद्र देव या संपूर्ण? नरेंद्र देव बने थे 1943 में, जो देवनागरी लिपि सुधार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष। कह रहा है देवनागरी में 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? होता ना कि का की कू पढ़ते हैं 12 खड़ी, तो इसका सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव ने, विनोबा भावे ने, काका कालेलकर ने। तो हिंदी में जो 12 खड़ी है उसके बारे में जो सुझाव दिया था वो काका कालेलकर ने दिया था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किसी ने कहा था कि एक काम करो, देवनागरी लिपि मत लो, रोमन लिपि लो। किसने कहा था ये? महात्मा गांधी, सुनीति कुमार चटर्जी या विनोबा भावे? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने ये बात कही थी कि देवनागरी लिपि की जगह पर रोमन लिपि लीजिए। उसके बाद है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीनिवास? तो नागरी लिपि सुधार समिति जो थी उसके संयोजक काका कालेलकर थे, ठीक है। आसक्ति का पर्यायवाची पूछा, आसक्ति का पर्यायवाची क्या है? भक्ति, श्रद्धा, अनुरक्ति? तो अनुरक्ति होता है, ठीक है। आसक्ति का पर्यायवाची अनुरक्ति है। कह रहा है साधु का विलोम क्या है? साधुनी, साध्वी, असाधु? साधु का विलोम क्या है बताओ? है नहीं, गलत मत करना, बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को। साधु का उल्टा साध्वी है, ठीक है। असाधु नहीं करना, असाधु नहीं है, ठीक है। कह रहा है व्यास का विलोम क्या होगा? व्यास, समास, सम्मुख या मुख युक्त? तो व्यास का उल्टा समास है। कह रहा है रथी का विलोम क्या होगा? रथी, स्वार्थी, परमार्थी या विरथ? तो रथी का जो उल्टा होता है वो होता है विरथ, ठीक है, विरथ होता है। कह रहा है राग का उल्टा क्या है? राग, अनुराग, आसक्ति या विराग? राग का उल्टा विराग है। ये वो शब्द हैं जो बार बार कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, बच्चा गलत करता है, इसलिए हम इसे प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। मौन का विलोम क्या होगा? मौन, मुखरता, मुक्ता, बाचालता? तो मौन का जो उल्टा होता है वो होता है मुखरता, ठीक है। हाँ। निर्दय का विलोम क्या होगा? निर्दय का, सहृदय, सहृदा, सदय या सभय? निर्दय का उल्टा सदय होता है, ठीक है। लिखा है कुटिल का विलोम क्या होगा? जटिल, रूढ़ या ऋजु? कुटिल का उल्टा ऋजु होता है, ऋजु, ठीक है, जटिल नहीं करना। कह रहा है उम्मीद का विलोम क्या होगा? आशा, अवनति या मायूसी? तो उम्मीद का उल्टा होता है मायूसी। आगे कह रहा है उपत्यक्ता का विलोम क्या होगा? पर्वत, अधित्यक्ता या घाटी? तो उपत्यक्ता का उल्टा होता है अधित्यक्ता। कह रहा है उल्लास का उल्टा क्या होगा? हर्ष, निषाद या नैराश्य? तो उल्लास का नैराश्य होता है। कह रहा है आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन, सकलन या समाकलन? आकलन का विकलन होता है उल्टा। कह रहा है अमित का विलोम क्या होगा? सुमित, परिमित, कुमित? तो अमित का परिमित होता है। हमने कई बार क्वेश्चन किया है लेकिन तब भी भूल जाते, क्यों? क्योंकि शब्द हैं कन्फ्यूजन वाले। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो अमित का उल्टा क्या है? परिमित। कह रहा अनुरूप का विलोम क्या होगा? विरूप, प्रतिरूप या अपरूप? तो अनुरूप का प्रतिरूप होता है। दो बार हो गया बेटा ये। अच्छा ये पूछा है उल्टा। अनुरूप का विलोम क्या होगा? ये अनुरूप नहीं बेटा, ये उल्टा हो गया क्वेश्चन, गलत है ये, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फ्रेंच या फारसी? तो कारतूस जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है, ठीक है। पूछा है लाश, लाश किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की या फारसी? तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ये याद करने पड़ेंगे किस भाषा का शब्द है। ढीठ का तत्सम रूप क्या है? ढीठ, धृष्ट, पुष्ट या दृष्ट? धृष्ट होता है पहला वाला। कह रहा है जामुन का तत्सम क्या है? यामुन, जम्बू या यामुन? जामुन का उल्टा वो जामुन का तत्सम, तत्सम क्या है? जम्बू। जामुन का तत्सम क्या है? जम्बू। चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चारवट, चतबाल या चारपुत्र? चतबाल या चबूतरे का, ठीक है। गोबर का तत्सम रूप क्या है? गुरबर, गोमय या गुब्बार? तो गोबर का गोमय है। एवं का तद्भव रूप क्या है? एवं, और या यों? तो एवं का तद्भव जो है वो यों है। कह रहा है अमी का तत्सम क्या है? अमीय, अमृत या अमीय? अमी का तत्सम अमृत है। कह रहा है अहर का तत्सम रूप क्या है? अरहर, अहिर या आखेट? तो अहर का जो तत्सम है वो आखेट है, ठीक है। ये थे हिंदी के। अब चलते हैं जीके क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? जहांगीर ने अपने एक चित्रकार को भेजा था फारस में। क्यों भेजा था? फारस के राजा का चित्र बनाने के लिए। तो किसने किसे भेजा? मंसूर, बिसनदास या अब्दुल हसन? अबुल हसन। तो बिसनदास को भेजा था। जहांगीर ने बिसनदास को भेजा था फारस की, जाओ वहाँ के राजा का चित्र बनाना। कह रहा है मनुष्य का पूरा चित्र बनाने के लिए कौन फेमस था? किसने मनुष्य का चित्र बनाया करता था? दसवंत, मंसूर या मीर हुसैन? तो ये थे मंसूर, जो मनुष्य का पूरा चित्र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। कह रहा है किस मुगल शासक ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई? खुद की फ़ोटो छपवाई थी इसने? अकबर, शाहजहाँ या जहांगीर? तो जहांगीर वो राजा था जिसने अपनी फ़ोटो लगवाई थी, अपनी आकृति बनवाई थी सिक्कों पर। कह रहा है मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था? एक सिंहासन था मयूर सिंहासन, उसको डिज़ाइन किसने किया था, किसने बनाया था? बादल खां, इनायत खां, अहमद लाहौरी? तो बादल खां ने बनाया था मयूर सिंहासन, ठीक है। कह रहा है लाल किला का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ, अकबर या औरंगजेब? तो लाल किला बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। कह रहा अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा, दिल्ली? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ठीक है। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, अकबर या शेर शाह? तो किला ए कोहना जो मस्जिद है वो शेर शाह ने बनवाई थी, ठीक है। कह रहा है चौखाने उद्यान का निर्माण किसने कराया? चौखाने पार्क जो है वो किसने बनवाई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर? तो बाबर ने बनाई थी चौखाने पार्क, है ना। आगे है अकबर की चित्रकला में अधिकांश चित्रकार किस धर्म के थे? जो अकबर के चित्रकार थे उसमें ज़्यादातर चित्रकार थे किस धर्म के थे? इस्लाम, पारसी या हिंदू? तो हिंदू ज़्यादा थे उसमें। कह रहा है किसके समय में शिक्षा, संस्कृति व कला के क्षेत्र में उन्नति हुई थी? औरंगजेब, अकबर या जहांदार शाह? अकबर के समय में बहुत ज़्यादा संस्कृति और कला में विकास हुआ था। कह रहा बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ तीन ऑप्शन है, तो अकबर ने बनवाया है। कह रहा है ढोला लोकगीत कहाँ का है? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर? तो ढोला जो होता है वो आगरा में होता है। कह रहा है मंदिरों और तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? भाग, भोग या अग्रहार? तो जो पंडितों को जमीन दान दी जाती थी उन्हें अग्रहार कहते थे। कह रहा है महाकुंभ द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में बटा हुआ है? मतलब कितने भाग हैं संगीत राज नाम का जो ग्रंथ है उसमें? 7, 5 या 9? तो इसमें है 5, ठीक है। कह रहा है किस किले को बादल महल कहते हैं? ये ध्यान रखना, किस किले को बादल महल भी कहते हैं? कुंभलगढ़, रहेली या कानपुर? तो कुंभलगढ़ जो किला है उसको बादल महल भी कहते हैं, कुंभलगढ़ को, ठीक है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ किला या आगरा का किला? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है भारत का सबसे बड़ा किला है।
कह रहा है विक्टोरिया पार्क जिसे जंग ए आज़ादी पार्क कहते हैं, इसका नाम पहले विक्टोरिया पार्क था, अब इसका नाम जंग ए आज़ादी पार्क है। ये कहाँ है? अमृतसर, इलाहाबाद, मेरठ। मेरठ में है विक्टोरिया पार्क, ठीक है, कभी जाओ तो घूम के आना। कह रहा है भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा था? काशी, अहमदाबाद, पुणे। तो पहला था अहमदाबाद। मलयालम भारत की शास्त्रीय भाषा कब बनी? मलयालम 2012, 2013, 2014। तो 2013 में बनी थी मलयालम भारत की शास्त्रीय भाषा। संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा कब बनी? संस्कृत 2005, 2006, 2014। तो 2005 में संस्कृत बनी थी। कह रहा है तमिल भारत की शास्त्रीय भाषा कब बनी? 2005, 2004, 2001। तो तमिल बनी थी 2004 में, संस्कृत बनी थी 2005 में, मलयालम बनी थी 2013 में, है ना। पुरंदरदास को किस संगीत का पितामह कहा जाता है? किसको? पुरंदरदास जो है वो किस संगीत का पिता कहा जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो कर्नाटक संगीत का। कह रहा है पंचबाधम मंदिर कहाँ पे है? पंचबाधम मंदिर यूके, तमिलनाडु या केरल? तो पंचबाधम जो मंदिर है वो केरला में है, ठीक है। कह रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभागों के बारे में बताया? जो मनुस्मृति किताब है उसमें कितने प्रकार के विभाग बताए हैं? 5, 8 या 9? तो 8 प्रकार के विभाग बताएं कि 8 प्रकार से बरातें होती हैं। मनुस्मृति में कितने संस्कारों के बारे में बताया है? 40, 16 या 13? तो मनुस्मृति में 13 संस्कार बताए हैं, ठीक है। गौतम सूत्र के अनुसार संस्कार कितने हैं? एक ग्रंथ है गौतम सूत्र, उसमें कितने बताए हैं? 16, 48 या 40? तो गौतम सूत्र के अनुसार 40 संस्कार बताए गए हैं। कह रहा है कुंभ मेला भारत के विश्व विरासत में कब शामिल हुआ था? कुंभ का मेला 2015, 2017 या 2018? तो 2017 में कुंभ का मेला विश्व विरासत में शामिल हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? 2000, 2012, 2016? तो 2016 में नालंदा शामिल हुआ, 2017 में कुंभ का मेला जो है शामिल हुआ, याद रखना। रानी की बाग भारत के विश्व विरासत में कब शामिल हुआ? 2015, 2012, 2014? तो रानी का जो बाग है वो 2014 में शामिल हुआ था, ठीक है। और कुंभ कब शामिल हुआ था? कुंभ कब हुआ? 2017 में। नालंदा कब हुआ? 2016 में, याद रखना। कह रहा ताजमहल कब शामिल हुआ था विश्व विरासत में? ताजमहल 1958, 1966 या 1983? तो 1983 में शामिल हुआ था ताजमहल। लाल किला कब शामिल हुआ? 2007, 2005, 2003? लाल किला हुआ था 2007 में, ठीक है। कह रहा है बोध गया मंदिर, जो बोध गया का महाबोधि मंदिर है, ये कब शामिल हुआ विश्व विरासत स्थल में? 2002, 2005, 2006? तो जो बोध गया में मंदिर है गौतम बुद्ध का, वो 2002 में शामिल हुआ था। कह रहा है इलाहाबाद का किला कब शामिल हुआ? इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने कब कराया? इलाहाबाद का किला 1581, 1538, 1466? तो इलाहाबाद का जो किला है वो 1581 में बनवाया था। किसने? अकबर ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? मतलब हुमायूं का जो मकबरा है वो कब बनवाया गया? 1564, 1568 या 1580? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो बना था 1564 में। कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद कब बनी? आगरा में मोती मस्जिद है, कब बनी? 1650, 1680, 1654? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है वो 1654 में बनी थी। कह रहा ताजमहल में लगने वाला संगमरमर कहाँ से आया था? ताजमहल में संगमरमर लगा है वो आया कहाँ से था? अफगानिस्तान, ईरान या मकराना? तो मकराना से आया था ताजमहल में लगने वाला पत्थर जो है। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? एक कवि था जिसने अपनी आंखों से पूरा विद्रोह देखा था। मीर तकी, मीर इकबाल या मीर गालिब? तो मीर गालिब थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। हाँ, वही आंदोलन हुआ था। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? जॉर्ज यूल, ए.ओ. ह्यूम, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो हार्मिट और शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष, अहिंसा या मानव कल्याण?
तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है कि मानव का कल्याण हो। पल्लव रथों में सबसे बड़ा रथ कौन सा था, अर्जुन, भीम या धर्मराज? तो पल्लवों में जो रथ थे उसमें सबसे बड़ा था धर्मराज। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? देखो एक तो हम्पी थी, दूसरी पूछ रहा है हम्पी, कांची या पेनुकोंडा? तो पेनुकोंडा थी दूसरी, ठीक है, हम्पी पहली थी। गुलाब ए खातिर ये किताब किसने लिखी है? गुबार ए खातिर, गुबार ए खातिर। अब्दुल कलाम आज़ाद, मिर्जा गालिब या अल्फाज हुसैन हाली? अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी गुबार ए खातिर। कह रहा है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? 5 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1930 या 6 फरवरी 1931? तो वो दिन था 6 फरवरी 1931, जिस दिन राजधानी पुरानी दिल्ली की जगह नई दिल्ली बन गई, 6 फरवरी 1931 में। कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, पसमान या विलियम जोन्स? चार्ल्स ग्रांट ने। कह रहा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कौन चला गांधी जी के साथ? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मुथुल्लालुक्कम? तो सरोजनी नायडू चली थी, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने लिखा था? अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था भारत छोड़ो प्रस्ताव। सूर्यास्त कानून किस भूमिकर व्यवस्था संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में संबंधित है सूर्यास्त कानून। 1781 में कोलकाता में मद्रासा की स्थापना किसने की? यानी पहला जो मद्रासा है वो कोलकाता में बना था, किसने बनवाया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन? तो इसको बनवाया था वारेन हेस्टिंग ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कब खोला? 1880, 1883, 1882? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1882 में खोला था। कह रहा है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की? बिरजानंद, श्रद्धानंद या अग्रसेन? तो गुरुकुल कांगड़ी जो है वो श्रद्धानंद ने स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज 1851, 1867 या 1890? तो प्रार्थना समाज 1867 में बना था। कह रहा है हरिश जन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1930, 1932 या 1931? तो 1932 में बना था हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी ने इसकी की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? जनवरी 1928, दिसंबर 1927 या फरवरी 1928? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कह रहा स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1925, 1923, 1938? तो स्वराज दल जो है वो 1923 में बना था। कह रहा है पीटी ऊषा की आत्मकथा कौन सी है? सनी डेज, द रेस ऑफ माई लाइफ या गोल्डन गर्ल? तो पीटी ऊषा की जो आत्मकथा है, बायोग्राफी है, वो है गोल्डन गर्ल, ठीक है। कह रहा है भारत सरकार का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1971, 1984, 1986? तो 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कह रहा है नौरादेही वन्यजीव उद्यान कहाँ है? नौरादेही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम? तो नौरादेही जो है वो मध्य प्रदेश में है। कह रहा है मौद्रिक नीति की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7? तो मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं। कह रहा है बाथुकंपा उत्सव कहाँ मनाते हैं? बाथुकंपा नाम का त्यौहार कहाँ बनता है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम? तो बाथुकंपा जो तेलंगाना में होता है। कह रहा है हैलोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 8 या 6? 7 होते हैं, ठीक है। डॉलर बहू के लेखक कौन है? किताब का नाम है डॉलर बहू। किसने लिखी? गौरी खान, अरुणिधि राय या सुधा मूर्ति? तो सुधा मूर्ति की किताब है डॉलर बहू, ठीक है। ये थे हमारे जीके और हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे।